अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे के आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। सिलसिला चल रहा था जमात पंजुम रियाजी मजमून के सबक नंबर 5 का और मश्क नंबर चलने वाली है आज 19। और मश्क नंबर 19 को समझने के लिए हमको कसरों का छोटा बड़ापन मालूम होना जरूरी है। हम आमतौर पर जानते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी अदद कितना बड़ा या कितना छोटा है। हम लोगों के पास 3 अलामत होती है, बड़ा, छोटा या बराबर। इन तीनों को लगाना होता है। तो हम इस तरफ जहां पर ये इस तरीके से मगरमच्छ के जैसा मुंह खुला हुआ है, जिस तरफ अगर ऐसा हो, ये आपके समझने और याद करने के लिए है। वरना जहां पर ये 2 लाइन है, यानी एक लाइन यहां पर है और एक लाइन यहां, तो यहां पर जो होगा वो बड़ा होता है, बड़ा अदद। और इस तरफ जहां पर ये होता है उस तरफ नोकदार होता है, वहां पर छोटी चीजों को रखा जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि यहां पर 5 बड़ा है तो इस तरह हम लोग ये अलामत लगा सकते हैं। ये तो आम अदद हो गया, यानी ये सही अदद है। लेकिन कसरों को कैसे पहचाने? कसरों में ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे 1/4 और यहां पर बॉक्स बनाकर 2/3। अब हम लोगों को यहां पर बड़ी परेशानी हो जाती है कि हम लोग कैसे बताएं कि कौन सी कसर बड़ी है या कौन सी कसर छोटी। तो मश्क नंबर 19 पूरा का पूरा इसी पर है। अगर आपने इसको समझ लिया तो मश्क नंबर 19 समझना बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ एक उसूल आप ध्यान में रखें। अगर किसी भी 2 कसर में से नसब नुमा दोनों कसर का एक जैसा हुआ, यानी 2/5 और 3/5, यहां पर इसका नसब नुमा भी 5 है, इसका नसब नुमा भी 5 है, यानी इन दोनों को हम कहेंगे हम नसब कसरें। अगर कसरें हम नसब हैं, यानी नसब नुमा एक जैसा है, तो जिसका भी शुमार कनिंदा बड़ा होगा वो पूरी की पूरी कसर बड़ी कहलाएगी। लेकिन अगर किसी का नसब नुमा अलग अलग हुआ तो कैसे पहचाने? इसका भी आसान सा जवाब है। इन दोनों कसरों को हम नसब कसर बना लेंगे। और हम नसब कैसे बनाएंगे वो हम लोग इससे पहले वाले सबक में, यानी इससे पहले वाली मश्क में, मश्क नंबर 18 में सीख चुके हैं। उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। कैसे करना है एक बार मैं फिर बता दूं ताकि अगली वाली मश्क में बहुत तेजी से जाया जा सके। देखिए कैसे करना होता है हमें। अगर नसबनुमा अलग है तो पहले ये देखना है कि छोटा वाला ये है, तो ये जो छोटा वाला अदद है नसबनुमा में, इसका पहाड़ा पड़ा जाए तो क्या 4 आ सकता है? उसमें नहीं आ सकता। तो हम दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं, इस पूरी कसर को 4 से ज़र्ब कर दिया जाए और इस पूरी कसर को 3 से ज़र्ब कर दिया जाए। कैसे करेंगे एक बार समझ लें। इस पूरी कसर को हम 3 से ज़र्ब करेंगे क्योंकि दूसरी वाली जो कसर है उसको हम नसब बनाना है, तो दूसरी वाली का नसबनुमा 3 है, तो इस वाली पूरी कसर को हम ज़र्ब दे देंगे किससे? 3 से। लेकिन चूंकि 3 से नीचे नसबनुमा में ज़र्ब कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से ही ज़र्ब देना होगा ताकि कसर में तब्दीली ना आए, उसकी कीमत अलग ना हो। जब हम लोगों ने इस तरफ वाली कसर को 3 से ज़र्ब दिया तो इस तरफ वाली कसर को इससे यानी 4 से ज़र्ब करेंगे, तो 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी। अब देखिए कसर को जब ज़र्ब किया जाता है तो आमने सामने ज़र्ब होता है, ये ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। तो 3 एका 3 और ये हो गया 3 चौक 12। इसी तरीके से 2 चौक 8 और 3 चौक 12। अब देखिए नसबनुमा बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब जिसका शुमार कनिंदा बड़ा होगा वही कसर सबसे बड़ी कसर मानी जाएगी और ये निशान उसी तरफ लगाया जाएगा जो कसर बड़ी होगी। इसी तरीके का, इसी उसूल का इस्तेमाल करके हम आगे के सवालात हल करने वाले हैं मश्क नंबर 19। तो मश्क नंबर 19 में कुल 16 सवाल हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम हल करेंगे। सवाल ये है कि आपको इन चौकोनों में या तो ये अलामत लगानी है, या तो ये अलामत लगानी है, या तो ये, यानी बड़े की अलामत या फिर छोटे की अलामत, या फिर दोनों कसर बराबर है, ये बताना है। तो सबसे पहले जो सवाल है, हमने अभी थोड़ी देर में पहले समझा
कि नसब नुमा एक जैसा अगर हो गया तो शुमार कनिंदा जिसका बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा। तो नसब नुमा एक जैसा है, अच्छा शुमार कनिंदा भी एक जैसा है, तो यानी ये ना तो बड़ा है ना छोटा है, ये दोनों कसरें बराबर हो गई। दूसरा सवाल देखो, नसब नुमा एक जैसा पहले से ही है, एक जैसा करने की जरूरत नहीं है। अब शुमार कनिंदा किसका बड़ा है, इसका बड़ा, इस वाली कसर का, तो ये पूरी की पूरी कसर भी बड़ी हो गई। तीसरे सवाल में भी हमको हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुमार कनिंदा पहले से ही बराबर है, तो जिसका नसब नुमा पहले से बराबर है, जिसका शुमार कनिंदा बड़ा होगा वो बड़ी मानी जाएगी, जो कि 10 है। 10 बड़ा है तो 10 वाली कसर पूरी की पूरी यानी 10/11 बड़ी होगी। अब ये अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, इसमें नसब नुमा बराबर नहीं है, हमको नसब नुमा बराबर करना होगा। तो सबसे छोटा नसब नुमा 15 है, तो क्या 15 के पहाड़े में 30 आता है? जी अगर आता है तो कौन से मकाम पर आता है, उसी से इसको जर्ब दे देना होगा। तो 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 के मकाम पर, यानी 15 दूनी 30। तो इस कसर को किससे जर्ब देना होगा हमें, इस पूरी कसर को, चूंकि 2 के पहाड़े में आता है तो पूरी कसर को यानी 2 से जर्ब देना है, और ऊपर भी और नीचे भी 2/2, और इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 15 के पहाड़े में 30 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर से जर्ब 5 दूनी 10, और नीचे वाले को नीचे जर्ब 15 दूनी 30, और ये कसर वैसी के वैसी उतर जाएगी, जो कि है 10/30। अब बताइए शुमार कनिंदा किसका बड़ा हुआ, दोनों शुमार कनिंदा बराबर है, तो यानी ये कसर बराबर हो गई। अब इस सवाल में आ जाते हैं, यहां पर 8 है, यहां पर 9 है, तो 8 के पहाड़े में देखिए 9 आता है, नहीं आता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी कसर को 9 से जर्ब और इस पूरी कसर को 8 से जर्ब कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। इस कसर को हम जर्ब करने वाले हैं 9 से, यानी 9/9, बॉक्स अपनी जगह, और इस कसर को हम जर्ब कर देंगे 8 से, यानी 8/8। अब जर्ब करते हैं आमने सामने, 9×5 45 और 9×8 72, 8 9 या 9×8 72, यहां पर आ गया बॉक्स। अब 8×5 40 हो गया और 9×8 72, नसब नुमा एक जैसा हो गया। अब शुमार कनिंदा कौन सा बड़ा है, 45, तो इसलिए ये कसर बड़ी हो गई। तो जब ये कसर बड़ी हुई तो यहां पर जवाब इसमें लगाया जाएगा कि ये कसर बड़ी है। इसी तरीके से जवाब में हमको लगाना है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब अगला छठा सवाल देखते हैं। क्या 7 के पहाड़े में 11 आता है, नहीं आता है, तो इस कसर को 11 से जर्ब कर दें और इस कसर को 7 से जर्ब कर दें। हम कई बार कर चुके हैं, अब मैं बिना बोले कर देता हूं। पहली वाली कसर को 11 से करना होगा और दूसरी वाली कसर को 7 से करना होगा। तो जब 11 से जर्ब करेंगे, 11 चौक 44 और 11 सत्ते 77, यहां पर 7 चौक 28 और 11 सत्ते 77। अब 77 77 बराबर, 44 बड़ा होता है इसलिए ये बड़ा होगा, तो कसर भी ये बड़ी मानी जाएगी। आगे 13 और यहां पर है 11, देख लीजिए यहां पर हम लोगों को इसको 13 से और इसको 11 से जर्ब करना होगा। तो पहली कसर को हम जर्ब करेंगे 13 से, यानी 13/13, और दूसरी कसर को हम जर्ब करने वाले हैं 11 से, जो कि आएगा 11/11। आमने सामने जर्ब, 13 दहाई 130, और ये हो गया 13 को 11 से जर्ब। देखिए 13 को जब 10 से जर्ब करेंगे तो हम आ जाएगा 130, और एक और 11 से जर्ब करना था तो उसमें एक और मर्तबा 13 मिला लेंगे, यानी 130 में 13 मिला देंगे तो हो जाएगा 143। अब आगे आ जाए 10 तो 11 से जर्ब, यानी 11 दहाई 110, और ये तो हो जाएगा वही सेम 143। अब ये कसर में नसब नुमा, ये कसर में नसब नुमा सेम हो गया, लेकिन 130 बड़ा होता है, ये बड़ा हो गया, तो ये कसर भी बड़ी मानी जाएगी। ये हो गया 7 सवाल। अब हम इसके आगे के सवाल हल करेंगे। चलिए अब हम आगे के सवालात हल करते हैं। बिल्कुल वैसा ही हल होगा जैसे हमने इससे पहले के सवालात हल किए हैं। आपने इतना वीडियो भी देख लिया है तो आपके लिए आगे के सवाल हल करना काफी है, लेकिन फिर भी मैं इसको हल करके आपको बता देता हूं। देखिए नसब नुमा को एक जैसा करना है, 5 को 9 से जर्ब, 9 को 5 से जर्ब, यानी ये इस कसर को हमको जर्ब करना होगा 9 से, 9/9, और इस कसर को जर्ब देना होगा 5 से, यानी 5/5।
5। अब 1 9 9 और 9 पंजे 45। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 1 का 5 और 9 पंजे 45। यहाँ पर ये कसर बड़ी है, इसीलिए ये वाली कसर बड़ी मानी जाएगी। अब आ जाइए इस पर 6 और यहाँ पर है 8, तो 6 को 8 से ज़र्ब कर देंगे, 8 को 6 से ज़र्ब कर देंगे। हालांकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 6 के पहाड़े में 6 के पहाड़े में 24 भी आता है 4 के मकाम पर, और 24 आता है 3 के मकाम पर। वैसा भी कर सकते हैं, आप दूसरा तरीके से भी ले सकते हैं। इस पूरी कसर को हम ज़र्ब कर देंगे 8 से, 8/8, और इस पूरी कसर को हम ज़र्ब कर देंगे 6 से, यानी 6/6। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 8 छंग 48। और यहाँ पर ज़र्ब करने के बाद 6 1 का 6 और यहाँ पर हो जाएगा 8 छंग 48। ये बड़ा है 40, इसलिए ये कसर बड़ी मानी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों को ज़र्ब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 6 के पहाड़े में 12 आता है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही हम उतार सकते हैं, और ये बॉक्स को भी वैसे ही हम उतार देंगे। अब इस कसर को सिर्फ ज़र्ब करेंगे हम 2 से, क्योंकि 2 से ज़र्ब करने के बाद ये 12 बन जाएगी। ये कसर पे कोई अमल नहीं करना होगा। देखिए 2 1 का 2 और ये हो गया 6 दूनी 12, नसब नुमा एक जैसा हो गया। अब शुमार का निंदा इसका बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए ये कसर बड़ी मानी जाएगी। अब यहाँ पर भी सिर्फ इसी कसर को ज़र्ब देना होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाता है, तो इसको 2 से ज़र्ब कर देंगे हम, तो हमारा काम हो जाएगा मुकम्मल। इसको 2 से ज़र्ब करेंगे, इसको कुछ नहीं करना होगा, हमें ऐसे के ऐसा लिख देंगे। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है 14/16। तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 और ऊपर भी 14, यानी ये कसर बराबर है, तो ये दोनों कसर भी बराबर ही मानी जाएगी। अब अगला सवाल जो है, यहाँ पर भी देखो नसब नुमा भी सेम और शुमार का निंदा भी सेम, तो इसको हल किए बिना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। इसको हल करना होगा, यहाँ पर भी एक ही को हल करना होगा, इसको वैसे के वैसा हम उतार देंगे, क्योंकि 9 के पहाड़े में 18 आ रहा है 2 के मकाम पर, तो इस कसर को सिर्फ 2 से हम ज़र्ब कर देंगे। तो ये तो वैसी के वैसी रही 18, और सिर्फ इसको 2 से ज़र्ब किया, 2 1 का 2 और 9 दूनी 18। अब बताइए 18 18 और 5 बड़ा होता है, ये बड़ा हुआ, तो ये कसर भी बड़ी मानी जाएगी। यहाँ पर 3 और 7, तो यहाँ पर दोनों को ज़र्ब करना होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता। 3 को 7 से करेंगे और 7 को 3 से, यानी इस पूरी कसर को, इस ऊपर दाएं तरफ वाली पूरी कसर को 7 से ज़र्ब कर देंगे, और इस तरफ वाली कसर को हम 3 से ज़र्ब कर देंगे, 3/3। अब देखिए ये हो गया 2 सत्ती 14/21, 7 तियां, और ये हो गया 4 तियां 12/21। अब यहाँ पर 21 21 हो गया, ये 14 बड़ा होता है, तो ये कसर बड़ी मानी जाएगी। मैंने इतना कुछ आपको समझा दिया है कि आगे के जो 2 सवाल बचते हैं, सवाल नंबर 15 और 16, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों को, अपनी हम जमातों को, और अपने जमात में अगर आप असातिज़ा हैं तो अपनी क्लास में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।